हेलो गाइस, डियर फ्रेंड्स और प्यारे सभी छोटे छोटे बच्चे आज के इस क्लास में पढ़ेंगे 10th साइंस का एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बहुत रिक्वेस्ट के साथ आपसे एक बात कहूंगा कि भाई जो जो चीजें आज मैं आपसे कहता जाऊं उसको आप नोट करते चले जाओगे, जो कहूं उसको कॉपी पे नोट कर लेना। मैं आपसे वादा करता हूं, पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हर बार की तरह एक एक बात आपके दिमाग के अंदर पहुंचा के ही रहूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है ना। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्यूशन दिया जाए, ठीक है ना। एक चीज और कहूंगा छोटी सी कि भाई फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो आपका जो कमेंट सेक्शन में जो फीडबैक मिला, जो रिस्पांस मिला, और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि भाई उनको जो है ना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, और उनकी हेल्प हो पा रही है। तो बस यही कहूंगा कि भाई मुझे बहुत शांति मिली इस चीज को पढ़ करके, सुन करके, कि जिस चीज के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर डिजाइन किया वो आपके सही सही काम आ रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट देख पाए ना, अभी तक का जो जो फीडबैक था वो काफी अच्छा था, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही आगे तक पढ़ते रहोगे और आपको मजा आता रहेगा, ठीक है ना। तो बस एक ही बात कहूंगा, टेंशन फ्री होकर चलना। बिल्कुल, अगर मैं हूं तो मेरी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम आपको डर तो नहीं लगने देंगे साइंस के अंदर, ठीक है ना। तो मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर थर्ड का पार्ट फर्स्ट है, तो बड़े प्यार से इसको पढ़ना, कोई टेंशन ना लेना, ठीक है ना। बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल क्या होता है। तो देखो, मैं कहूं कि इस दुनिया के अंदर कितने टाइप के सब्सटेंसेस। अच्छा, मैं सब्सटेंस वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं क्या वर्ड करूंगा? एलिमेंट, ठीक है ना। मैं क्या वर्ड करूंगा? एलिमेंट वर्ड यूज करूंगा, ठीक है ना। अब देखो, एलिमेंट जानते हो किससे कहते हैं? बोला गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, है ना। और जो आपने इस तरह के नाम से लो, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे क्या बोला? एलिमेंट है। तो इस तरह के कितने एलिमेंट हम जानते हैं? इस तरह के कितने एलिमेंट हम जानते हैं? या फिर मैं आपसे पूछता हूं, इस तरह के कितने एलिमेंट इस धरती में है? तो क्या बोलोगे? बोला हजारों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको हम स्टडी कर पाए हैं, जिनको हम जान पाए हैं, जो नंबर हमारी किताबों में, हमारी बुक्स में दिया गया है, वो है 118। कितना? 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया। और इन एलिमेंट्स की स्टडी करने के बाद हमें जो समझ में आया, आप स्क्रीन पे अपने एलिमेंट्स को देखो। ये एलिमेंट्स जितने भी नाम इसमें लिखे हैं ये 118 हैं, और 118 एलिमेंट्स को स्टडी करने के बाद, इनको अच्छे से पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि भाई ये जो है ना 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। बोला कौन कौन से? बोला मेटल्स, ठीक है। दूसरे टाइप के एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तीसरे टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे मेटेलॉइड्स, है ना। क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, एक एक बात को बहुत आराम से सुनना, ठीक है, और सारी चीजों को नोट करते चले जाना। मैंने कहा एलिमेंट्स 3 टाइप में हमने उसको डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड, ठीक है। हम बोलेंगे भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये 2 ही टाइप के एलिमेंट हैं, और जो मेटेलॉइड्स हैं ये कुछ ही हैं, बहुत थोड़े से हैं, जो कि मेटेलॉइड्स क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो बात करेंगे, हमने इनको 2 टाइप में डिवाइड किया, ठीक है। पहली बात करेंगे कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें। क्या करें? इलेक्ट्रॉन को लूज करें। लूज करने का मतलब क्या है? डोनेट करें। लूज करें या फिर डोनेट करें। जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि उसको छोड़ दिया, दूसरे को दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे को दे दिया, यानी कि लूज कर दिया, तो खुद के पास क्या बचा? बोला पॉजिटिव। तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो याद रखोगे कि जो एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लूज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज तो आपने लूज कर दिया, तो क्या बन गए आप? पॉजिटिव। तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाए, हम उनको बोलते हैं कि भाई ये क्या है? ये मेटल है। क्या है? मेटल है। तो मेटल के एग्जाम्पल, कुछ मेटल के एग्जाम्पल जैसे कि Ca2+। का मतलब क्या है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए यहां पे Ca2+ बन गया। Mg2+, यानी कि मैग्नीशियम, ये इसका एग्जांपल है मेटल का। इसी तरह से जो है ना हम Zn2+, अच्छा जरूरी थोड़ा ना 2+2+, अगर ये Al3+ का मतलब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो हम उसको बोलेंगे Al3+। तो मेटल्स को पहचानने की जो तरीका है वो क्या है कि मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। नाउ कम टू द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन, दैट मींस
इन 118 दैट मीन्स इन 118 एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या बोलते हैं? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज वाले आपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गए, ठीक है ना। तो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। और उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। एग्जांपल के लिए आप सुन लो भाई, ऑक्सीजन O डायनेगेटिव, क्लोरीन Cl नेगेटिव। इसी तरह से जो है ना काफी सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। नाउ बात करते हैं काफी सारी चीजें पढ़ेंगे इनके बारे में। मैंने कहा मेटालॉइड्स, तो मेटालॉइड क्या बोला? कॉम्बिनेशन। क्या बोलोगे? मेटालॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या बोलोगे? बोला मटेरियल विथ, या ऐसे बोलूं मैं इसको, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, अगर आपको जो है ना एलिमेंट, आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार यूट्यूब पे लिखना आयन मॉलिक्यूल कंपाउंड में डिफरेंस, दैट मीन डिफरेंस बिटवीन आयन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड बाय अभिषेक साहू। आपको जो वीडियो मिलेगी ना, मेरा वादा है आपसे कि जो है ना फिर दोबारा से कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं कि भाई मेटालॉइड्स के पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल, नॉन मेटल एंड, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसमें क्या एंड लगाना, ठीक है। देखो तो इसके बाद अगर हम आपको एग्जांपल दें तो कॉमनली नोन, क्या बोला मैंने? कॉमनली नोन, जिनको हम आमतौर पर जिन मेटालॉइड्स को जानते हैं, जिनकी हमने स्टडी की, वो हमारे बेसिकली 5-6 होते हैं, ठीक है। देखो और बाकी सारे भी अंडर स्टडीज में हमेशा रहते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, बोरॉन, ठीक है, आपका एंटीमनी, ये एग्जांपल है मेटालॉइड्स के। आर्सेनिक, ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो है ना जर्मेनियम, सिलिकॉन, और आपका कितने हो गए भाई? 5 नाम हो गए। ये आपका टेलेरियम, क्या? टेलर नहीं, टेलेरियम, बोला कपड़े सिलवाने जाना है सर, ठीक है, टेलेरियम, ठीक है। तो ये जो 6 हमने नाम लिख दिए ना, 6 मेटालॉइड, ये आपके कॉमनली नोन है। कैसे हैं? कॉमनली नोन, आमतौर पर जो है ना ये मिलते हैं हमें, ठीक है। इनके पास क्या बोला? मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब हम ये जानेंगे, हमारे जो बेसिक जो हमारा चैप्टर है उसमें मेटल और नॉन मेटल ही हमें पढ़ना है, ठीक है ना। चलो तो हम जानेंगे भाई मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज एक एक करके, बारी बारी सीक्वेंस से। तो मैं एक काम कर रहा हूं, उसको हटा दे रहा हूं, और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो प्लीज को स्क्रीनशॉट लें, पॉज लेके इसको नोट कर लें, ठीक है ना। करें, हटाएं, चलिए देखो, तो हेडिंग बनाओ प्रॉपर्टीज। क्या हेडिंग बनाओ? प्रॉपर्टीज। और देखो प्रॉपर्टीज जो स्टार्टिंग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, उनको बहुत आराम से समझेंगे, मतलब एक 2 लाइन में खत्म हो जाएंगी वो। और जो थोड़ी सी जो मेन प्रॉपर्टीज है ना, जो 3-4 आने वाली है, उनको बहुत हिसाब से समझेंगे, ताकि आपके दिमाग के अंदर जो कॉन्सेप्ट जाए वो आपका 11th 12th और आगे आने वाले टाइम में भी काम आए, ठीक है ना। देखो पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 आप इसको बोले मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब होता है, देखो पहली चीज समझो, मेटल का मतलब मेटल, लस्टर का मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक। तो हर बार आपको एक सेंटेंस, दैट मींस एक लाइन लिखनी है, प्रॉपर्टीज को लेकर के किस तरह से लिखोगे? तो बोलना मेटेलिक लस्टर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। लिखो मेटेलिक लस्टर, लिखो ना, लिखते नहीं गंदे बच्चे, लिखो पहले ध्यान से। बोला मेटेलिक लस्टर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट्स सरफेस बिकम्स शाइनी, ठीक है। तो क्या बोलोगे? मेटेलिक लस्टर किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से इसकी सरफेस कैसी बन जाती है? शाइनी सरफेस, ठीक है ना, शाइनी सरफेस, ठीक है। तो देखो मैंने कहा कि भाई इस सरफेस का, आप सुनना हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। मैंने कहा कि देखो आप ये फ्रेम देख पा रहे हो एल्यूमिनियम की, देखो अभी भी जैसे मान लो अगर मैं इसको कपड़ा ना मारूं फिर भी आपको शाइनी दिखाई देती है, एकदम चमकती दिखती है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मेटल्स जो होते हैं, अगर मैंने यूज कर दिया वर्ड कि ये जो ना ये लस्ट्रस सरफेस है। क्या बोला मैंने इससे? मैंने उससे बोला कि ये लस्ट्रस सरफेस है, LUSTROUS, स्पेलिंग पे ध्यान देना, ठीक है ना। मैंने कहा ये लस्ट्रस सरफेस है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने तो मेटल नॉन मेटल में पढ़ा है कि लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, तो उसका मतलब ये सरफेस शाइनी सरफेस है, इस पे जो है ना आराम से शाइनिंग करता रहता है ये, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इज, अब इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान देना। लेट्स से
सेकंड पॉइंट हमारा हार्डनेस, ठीक है। बोला आपने सुना है ना हार्डनेस, बोला बहुत हार्ड सर, बहुत हार्ड है सर। तो बहुत हार्ड का मतलब क्या क्या होता है हार्डनेस से? मेटल और नॉन मेटल के केस में हम हार्डनेस से क्या समझते हैं? तो मेटल्स की देखो, हर मेटल के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। मेटल्स के पास कुछ अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी होती है। तो हमने कहा कि मेटल्स के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मेटल्स के पास एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी मतलब ऐसे बोल सकता हूं किसी प्रॉपर्टी का ऐसा गुण है जिसके कारण से ये स्क्रैचेस आने से मना करते हैं, ये उसको बेंड करने से मना करते हैं, ये उस पर किसी भी तरह के टूटने फूटने से मना करते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हार्डनेस। तो क्या बोलोगे? द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच। लिखो, द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच। वर्च्यू ऑफ विच का मतलब उसके कारण से, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल दो द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच। क्या बोलो? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट का मतलब है रोकना, मना करना, विरोध करना। इट कौन? मेटल। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल रेजिस्ट स्क्रैचेस। ये मेटल जो है ना स्क्रैचेस वगैरह नहीं होने देते खुद के अंदर, ठीक है ना, बेंडिंग वगैरह नहीं होने देते खुद के अंदर। एंड आप इसमें वियर एंड टीयर भी लिख सकते हो, वियर एंड टीयर, ठीक है ना। चलिए बात समझ गए। तो अगर मान लो कोई मेटल है जिसके जो है खुद से जो है, अच्छा एक चीज बोले, तो मोस्टली मेटल जो होते हैं ना, मोस्टली मेटल हार्ड होते हैं। जैसे कि आयरन कितना हार्ड है भैया, उसमें आप स्क्रैच आसानी से नहीं कर सकते, आप उसको आसानी से मोड़ नहीं सकते, तो वो कैसा हार्ड मेटल है, ठीक है। तो मेटल्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी? बोलो, मेटल के पास हार्डनेस वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन इसमें से आप एक्सेप्शंस को हमेशा याद रखना। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। इसका मतलब क्या है कि भाई जो रूल्स हैं इन पे फॉलो नहीं होते, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन में लिखना लिथियम जो होता है, सोडियम, ये आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल होते हैं जो कि हार्ड नहीं होते। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप जो है ना इनको नाइफ से भी, यानी कि अपनी छुरी से भी काट सकते हो आसानी से। क्या आप नाइफ लियो, जैसे बर्फी का पीस काटते हैं ना, अरे सर क्या टेस्ट है बर्फी का। देखो जिस तरह से बर्फी का पीस काटते हैं ना, वैसे हम इसको सोडियम को, पोटेशियम को आसानी से काट सकते हैं। तो सोडियम पोटेशियम उतने हार्ड नहीं होते, बाकी मोस्टली मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट होता है हमारा डक्टिलिटी। क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण से हम उस मेटल को तार के फॉर्म में, दैट मींस वायर्स के फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। अच्छा देखो, जैसे आप गोल्ड समझते हो, लड़कियां जानती हैं, लड़के भी जानते हैं भाई, उनके घर में भी तो माँ बहन है मजाक कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो, और आपके घर में भी तो मम्मी है, बहन है, ठीक है। मम्मी और बहन कहने में कितना अच्छा लगता है। सुनो तो बात को सुनो मेरी। मैंने कहा कि भाई हम जानते हैं कि गोल्ड के जब भी ईयररिंग्स बनवाई जाती हैं, जब भी नोज पिन बनवाई जाती है, दैट मींस नाक की बाली बनवाई जाती है, कानों के लिए जो है कोई भी ईयररिंग वगैरह बनवाई जाती है, तो कितनी पतले पतले वायर्स के फॉर्म में गोल्ड को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ना। बहुत थिन वायर होते हैं और उनको जो है ना कितने सारे अंटे वगैरह उसमें लगा देते हैं और हम देखते हैं उसका कितना डिजाइन बना दिया गया है। तो गोल्ड के जब डिजाइन बनाए जाते हैं, गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी बनाई जाती है, तो उसमें छोटे छोटे वायर्स वगैरह का यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं ना कि गोल्ड क्या होता है, गोल्ड को आप वायर्स के फॉर्म में, तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो गोल्ड की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो क्या बोलोगे? प्रॉपर्टी लिखना है अब आपको, ये मैं तो बस वायर लिख के छोड़ दूंगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच गोल्ड कैन बी और मेटल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कभी फ्यूचर में मिलकर आपसे कि अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो आप मुझे 4 साल बाद हो, मैंने आपसे कह दिया कि अच्छा बच्चा ये बताओ कि गोल्ड बहुत डक्टाइल है, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप क्या बोलोगे? अरे सर अब तो हम बड़े हो गए, कोई बड़ा क्वेश्चन पूछो, ये बोलोगे या फिर डायरेक्ट बताओगे कि सर गोल्ड डक्टाइल है, इसका मतलब ये है कि हम गोल्ड को वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट, दैट मींस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो, तो इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है मेलिएबिलिटी। क्या? मेलिएबिलिटी, ठीक है। देखो, मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी जिसके कारण से हम इसको किसी भी मटेरियल को, दैट मींस मेटल्स को शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस फॉर्म में? शीट के फॉर्म में। दैट मींस हम हैमर लिए, हथौड़ा लिए हैं और हथौड़े से ठोक ठोक के हमने उसको शीट बना दी। जैसे भाई घर पे ऐसा बोले कि भाई कोई भी चीज बनाई जाती है तो शीट के फॉर्म में होते हैं, शीट पतली पतली प्लेट्स के टाइप के फॉर्म में बना देना। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये अपने मेटल की तो प्रॉपर्टी है
समझ गए? तो हम इसको क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। तो अगर मैंने कह दिया कि भाई ये देखो गोल्ड का है, देखो आप यहाँ पे लिख देना गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल एंड गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, ठीक है ना। नाउ अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको बड़े ध्यान सुनना, इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको सुनने को मिलेंगी। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मेल्टिंग पॉइंट, क्या? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। मैंने कहा मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब क्या? मेल्ट होना, पिघलना, ठीक है। और बॉयल का मतलब क्या? बॉयल, एकदम खौल आ जाना उसके अंदर, जैसे दूध बॉयल होता है ना। अच्छा देखो, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि किस पॉइंट पर जाकर के, कितने टेम्परेचर पर जाकर के कोई भी मेटल मेल्ट होगा, गर्मी के कारण से हीट मिलती है ना, तो मेल्ट हो जाएगा भाई, पिघलने लगेगा, ठीक है ना। चलिए, तो कितने पॉइंट पर जाकर के ये मेल्ट होगा या फिर बॉयल होगा। तो हमने कहा कि पहली चीज हमें लिखना है कि मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मोस्टली मेटल का कैसा होता है? हाई, ठीक है। अच्छा, बात को नहीं समझे, यानी कि आप बहुत ज्यादा इनको हीट दोगे, जब आप इनको ज्यादा हीट दोगे कंपैरेटिवली, जब आप इनको ज्यादा हीट दोगे तब जाकर के ये मेल्ट होना यानी कि पिघलना या फिर बॉयल होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो मोस्टली मेटल तो कैसे होते हैं? हाई उनका जो है ना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। मोस्टली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन है, रेयर केसेस हैं। मोस्टली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बट यहां पे एक बट लगा हुआ है, ठीक है। बट कुछ नाम लिखते हैं हम, जैसे कि गैलियम एंड सीजियम। अब ये गैलियम एंड सीजियम दो ऐसे मेटल होते हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बहुत कम होने का मतलब क्या कि भाई अगर आप इनको रूम टेम्परेचर पे भी ले आए ना, जैसे मान लो मैंने गैलियम उठाया, गैलियम मेटल और सॉलिड है भी, मैंने उसको अपनी हाथ की दैट मीन्स पाम पे रख लिया, ठीक है, हथेली पर रखा, तो मैंने देखा कि भाई हमारी जो हथेली होती है गर्म होती है ना, पाम गर्म होती है, तो हाथ की हीट से ही दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर आते ही पिघल जाते हैं, ये मेल्ट होने लगते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मोस्टली मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, देर में मेल्ट होते हैं। लेकिन गैलियम एंड सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो है ना यहां पर देखो दो प्रॉपर्टी और हैं। अच्छा, तो इसका एक रीजन बताएं आपको कि इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। नोट करते जाओ शांति से, ठीक है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, तो इसका एक कारण लिखो। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, इसका कारण लिखो। बिकॉज देखना, इनके जो एटम होते हैं ना, एटम्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स, हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, हाई अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है ना कि जब आप इनको हीट देते हो तो हीट दोगे, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मेल्ट कब होते हैं, एक बात बताओ कि कोई भी चीज मेल्ट कब होती है, पिघलती कब है? जब वो चीज पिघलती तो फैल जाती है ना, फैलती क्यों है? फैलती इसलिए, जैसे मान लो कि भाई मैंने कहा कि मेरे पास एक एटम है, ये दो एटम, ये तीन एटम, ये चार एटम, ठीक है। अभी ये पास में है तो ये सॉलिड है, पास में तो सॉलिड है, ठीक है। अब मैंने इनको हीट दी, हीट दूंगा तो क्या होगा कि भाई ये हीट दूंगा तो वाइब्रेशन होगी तो उनके बीच की जो बॉन्ड होगी ना, अट्रैक्शन फोर्स, ये कम हो जाएगा, दूर चलेगा तो फैल जाएंगे, हम बोलेंगे ये पिघल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि भाई इनको टाइम लगता है इनके अट्रैक्शन बॉन्ड को टूटने में, तो हम क्या बोलते हैं कि इनको जो इनके पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब है ये देर में पिघलते हैं, देर में बॉयल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफी ज्यादा होता है, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, तो आपको ज्यादा टाइम तक हीट देनी पड़ेगी। जब आप ज्यादा टाइम तक हीट दोगे तो भाई क्या होगा, तो जाकर के जो है ना इनका मेल्टिंग पॉइंट लेट आएगा, देर में मिलेगा, तो क्या बोलोगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। इसके बाद जो है ना एक पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको जो है ना बहुत ध्यान से समझते हुए लिखेंगे, ठीक है ना अपन, ठीक है। तो इसको लिखो, देखो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप यहां पे लिखो कंडक्टर ऑफ, यहां पे लिख दो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जानो। पहले मैंने कहा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, पहले कंडक्टर, मतलब सर हमें पता है, हमें मत बताओ ये बातें, तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं हम। पहले कंडक्टर का मतलब बताओ। कंडक्टर का मतलब क्या? बस में जाते हो कंडक्टर क्या करता है? ड्राइवर तो बस चलाता है, लेकिन कंडक्टर करता है, कंडक्टर से आप टिकट लेते हो, कंडक्टर आपको कहेगा बोलो मैं बिठाऊंगा तो चले जाओगे, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो कंडक्टर से हम पूछते हैं कि भैया यहां जाओगे? कंडक्टर कहता है हाँ, तो फिर भाई बैठ जाओ, वो बिठाएगा आपको। ठीक है ना, मतलब कंडक्टर ही आपको परमिशन देता है। तो इसका मतलब क्या? कंडक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी आपको अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए। कंडक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप जो है ना आगे जा पाओगे नहीं जा पाओगे। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि भाई ये जो है ना मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि मेटल ऐसे मेटेरियल होते हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास होने देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दें, ठीक है, लेट्स से आपके पास, और ये क्यों होता है ये बात भी सुनो। अच्छा, इसका आंसर लिख लो, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो जो जो बातें बताते जा रहा हूं उनको नोट कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, देखो बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो आप जानते हो ना कि भाई हर मेटल के पास, हर नॉन मेटल के पास क्या होता है? हर मेटल एंड नॉन मेटल के पास एटम होते हैं। ठीक है ना, अब देखो एटम भी दो टाइप के होते हैं, एटम भी दो टाइप के होते हैं। एक वो एटम होते हैं जो मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो दो टाइप के एटम होते हैं, एक वो एटम जिनके इलेक्ट्रॉन उनसे बाहर निकल के चले जाते हैं, दैट मींस उनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? दो टाइप के एटम होते हैं, एक वो एटम जिनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने पर बाहर निकल के चले जाते हैं, आउटर ऑर्बिट वाला, यानी कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यानी कि फ्री हो सकता है। और एक वो टाइप के एटम जिनके इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या बोल सकते हैं कि एक वो टाइप के एटम होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? टाइटली बाउंड, यानी कि टाइटली बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मींस एटम मेटल के, किसके? मेटल के जो एटम होते हैं वो ऐसे एटम होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स से इसके पास जो है ना, इसके पास कुछ एटम है, काफी सारे एटम है। ये क्या है अपने पास? एक रॉड है। क्या है? रॉड। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि आपने इनको क्या दी? बोला हीट दी। ठीक है, अब देखो हीट का मतलब क्या? एनर्जी। हीट का मतलब क्या? एनर्जी। अब रॉड हुई गर्म, ये लोहे की रॉड है, ठीक है ना। अब एनर्जी मिली तो एनर्जी जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास भी, इलेक्ट्रॉन के पास गई तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना अपनी ऑर्बिट से बाहर आया और फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पहुंच गया एनर्जी लेके, इसी तरह से जो है ना ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया एनर्जी लेके, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहां और जो है काफी सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इस जगह पे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन ने अपने एटम को छोड़ा और 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े। ठीक है, ये हीट मिल रही है यानी कि एनर्जी मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, फिर इस तरह से आगे बढ़े, इस तरह से आगे बढ़े, इस तरह से आगे बढ़े, तो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेकर के यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है ना आप गर्म करना ये वाले एंड को, ये वाले किनारे को, और हमारा हाथ भी जो है ना यहां पर गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेटल को अगर आप गर्म करते हो, आयरन की रॉड को अगर आप गर्म करते हो, लोहे की रॉड को गर्म करते हो, तो हीट यहां से लेके यहां तक पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो मेटल के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री है। एनर्जी दोगे वो मरे वाला मैं तो फ्री हूं, मैं जा रहा हूं आगे, मैं जा रहा हूं आगे, चले जाते हैं। जबकि नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। कैसा नहीं है? फ्री नहीं है। अगर आप इसको यहां पे हीट दोगे तो क्या करेगा? वो देखो जैसे लकड़ी में होता है ना, अगर आप इसको हीट दोगे तो यहीं तड़प तड़प के दम तोड़ देगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है? जैसे मान लो आपको कारण बताता हूं, वीडियो भले ही मेरी 5 मिनट लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अपने पास न्यूक्लियस, ठीक है, अब यहां पे है इलेक्ट्रॉन। अब ये किसका इलेक्ट्रॉन है? बोला नॉन मेटल का। तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कैसा है? टाइटली बाउंड है, कस के बंधा हुआ है। और जब कस के बंधा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत कोशिश करता है हिलने की, बहुत कोशिश करता है हिलने की, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन फ्री नहीं हो पाता। जब ये फ्री नहीं हो पाता तो ये आसपास वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराता है तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने से हीट, कोई भी चीज घिसेगी तो हीट निकलेगी, हीट निकलेगी। अगर हीट निकलेगी तो फिर क्या होगा? तो फिर ये जो है ना यहीं जल जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हीट निकलेगी तो ये जलना स्टार्ट कर देगा। लकड़ी में ऐसी तो होता है, आप आराम से उसको यहां पकड़े रहना। लकड़ी के पास क्या नहीं है? बोला इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो क्या करते? बोला यहां की हीट को यहां ट्रांसफर कर देते,
और अगर हीट ट्रांसफर हो गई तो यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट बढ़ नहीं पाती और ये जल नहीं पाता। लेकिन लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी के पास, वुड के पास क्या नहीं है, तो वुड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब उसका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो हीट यहाँ पे दोगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो फिर ये यहीं कहीं जल के मर जाएगी। ठीक है, तो लकड़ी जल जाती है। ठीक है, लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भाई राख, आगे की बात नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक, तो आप बात समझ गए मेरी। तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में भी फ्री इलेक्ट्रॉन का काम होता है। तो मेटल के केस में अगर हम बात करेंगे, लोहे की रॉड को लेकर के बोर्ड में लगा देंगे ना तो करंट आता है भाई, कभी करना मत भूल के भी। ठीक है ना, तो लोहे की रॉड को अगर हम बोर्ड में लगा देंगे, वायर से टच करा देंगे तो हमें करंट आता है, दैट मींस इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो क्या बोलोगे कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को यहां से यहां जाने देते हैं। जबकि अगर मैं वुड की बात करूं, लकड़ी की बात करूं, प्लास्टिक की बात करूं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो वो क्या नहीं करते, तो फिर वो उसको चीज को आगे नहीं बढ़ने देते। किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को। क्या मेरी बात को समझ पाए? ठीक है भाई, तो इसको हटाएं और शॉर्टकट में, अब शॉर्ट में निपटाएंगे इसको नॉन मेटल, क्योंकि अब आप इन बातों को समझ चुके हो तो इसको हटा देते हैं और नॉन मेटल्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी और उसके बाद जो आज की क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है, चलिए हटाएं इसको। ठीक, तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले नॉन मेटल्स को एक प्रॉपर्टी हमारी और छूट जाती है, जिसमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, बात करते हैं भाई सोनोरिटी की। क्या, सोनोरिटी की। सोनोरिटी का मतलब है साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्या, साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी जिसके कारण से कोई मटेरियल साउंड प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम बोलते हैं सोनोरिटी। ना मैं ये बोलूंगा ये मेटल्स के लिए, ना बोलूंगा नॉन मेटल की, क्योंकि ये दोनों के लिए है, क्योंकि साउंड तो दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, लेकिन मेटल्स प्रोड्यूस मोर साउंड देन नॉन मेटल्स। अगर मैं आपसे कह रहा हूं भाई आपके यहां दो गेट लगे हैं, एक लकड़ी का गेट लगा है और एक आपके यहां लोहे का गेट लगा है, आयरन का। अब आप दोनों को बजा के देखो, कौन ज्यादा आवाज करेगा, लोहे का करेगा ना। तो लोहा क्या है, आयरन क्या है, मेटल है। तो मेटल्स आर मोर सोनोरस। सोनोरस का मतलब है साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं वो। ठीक है ना, चलिए, तो मेटल्स आर मोर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर लेस सोनोरस। क्लियर है बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। यहां से प्रॉपर्टी स्टार्ट होती हैं नॉन मेटल्स की। तो पहली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण हम शीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सके। डक्टिलिटी का मतलब क्या, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण हम किसी मटेरियल को वायर्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सके। तो ना तो हम नॉन मेटल्स को शीट के फॉर्म में ठोक के शीट के फॉर्म में बना सकते हैं, और ना ही उसको ठोक के दैट मींस वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे कि चौक देख लो, क्या हम इस चौक को खींच के वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। क्या हम इस चौक को दबा करके शीट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो नॉन मेटल्स ना तो हमारे मेलिएबल होते और ना ही हमारे डक्टाइल होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं भाई, ये तो ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है ये कड़क होते हैं। कड़क समझते हो, कड़क नहीं समझते, जो लोग हिंदी नहीं जानते वो नहीं समझते हो। कड़क का मतलब है जो डिफॉर्म ना हो, डायरेक्ट टूट जाए। इसका मतलब जैसे चौक, अगर मैं इस चौक को ऐसे मोड़ूंगा, इस तरह से फोर्स लगाऊंगा, तो क्या ये डिफॉर्म हो जाएगी, क्या ये बेंड हो जाएगी, क्या ये मुड़ेगी? नहीं, ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट टूट जाएगी, डायरेक्ट टूट जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, अगर मैंने इसको हथौड़े से मारा तो क्या हो जाएगा, ये पीसेस में ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पीसेस में ब्रेक हो जाएगी। तो भाई ये क्या है, ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, बोला ब्रिटलनेस। ठीक है, ये किस, ब्रिटल कौन होते हैं, बोलो ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल। ठीक है ना। नाउ फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे तो मोस्टली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ज्यादातर नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है, बट लगाया मैंने, बट। लेकिन डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो क्या बोलोगे, मतलब फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे, हार्डनेस के बारे में बात करेंगे, तो मोस्टली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद एक और चीज मुझे यहां पे याद आ रही है कि आपको यहां पे याद रखना है कि वैसे तो जो है ना हमारे नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में नहीं पाए जाते, लेकिन जो लिक्विड नॉन मेटल है उसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है उसका, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को आप हमेशा याद रखेंगे कि ये क्या है, लिक्विड नॉन मेटल। क्या है, लिक्विड नॉन मेटल, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पुअर कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल। पुअर कंडक्टर मतलब क्या, मतलब बहुत गरीब है बेचारे, क्या नहीं कर सकते, अगर आप हीट ट्रांसफर करना चाहोगे तो हीट ट्रांसफर नहीं होती।
अगर आप लकड़ी में एक साइड आग लगाना, यहां की हीट यहां नहीं पहुंच पाएगी, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लकड़ी को जो है ना वहां पे लगाना, हम समझते हैं, मतलब पट्टे पे खड़े होकर, लकड़ी के स्टैंड पे खड़े होकर, अगर थोड़ा बहुत, अगर छोटा मोटा वायर टच हो जाए, छोटा मोटा कह रहा हूं, ठीक है, नहीं वो लोग हाई टेंशन वायर पकड़ लें, ठीक है, छोटा मोटा वायर अगर टच हो जाए तो क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते। ठीक है ना, तो क्या बोला, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, बट इसमें भी एक बड़ा सा बट लगा, लेकिन ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे। ग्रेफाइट समझते हो, शेल, कभी आपने जो है छोटे से घड़ी के सेल को तोड़ा है, उसके अंदर एक पतली सी एक लाइन निकलती है पेंसिल जैसी, ठीक है ना, वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है ना नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। क्या, ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए, क्या बोला कि जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। तो देखो सेल के अंदर क्या लगा होता है, बोला ग्रेफाइट, एक पतली सी पेंसिल की निब लगी होती है। अगर कभी आप घड़ी के सेल को, जो घड़ी आपकी दीवार पर टंगी उसको खोलोगे ना, तो उसके अंदर पतली सी निब मिलेगी आपको, है ना, पतली सी एक पेंसिल टाइप की मिलेगी, वो ग्रेफाइट की होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। कैसा होता है, लो। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड नॉन मेटल की बात करेंगे, सॉलिड नॉन मेटल का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। कैसा होता है, हाई। ठीक है ना, बात क्लियर है। इसके बाद लस्टर की बात करेंगे, चमक की बात करेंगे, तो ज्यादातर हमारे जो नॉन मेटेलिक सरफेस होती हैं वो नॉन शाइनी होती हैं, चमकदार नहीं होती। लेकिन आयोडीन जो नॉन मेटल है वो शाइनी होता है, और डायमंड को तो आप जानते ही हो कितना चमकदार होता है कि नॉन मेटल होते हुए डायमंड शाइनी सरफेस उसके पास होती है। तो ये प्रॉपर्टीज हुई किसकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन के ही जाएगा। ठीक है ना, तो बस आपसे क्या चाहता हूं मैं, आपसे चाहता हूं आपका प्यारा प्यारा सा कमेंट। ठीक है ना, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, अच्छा उससे भी जरूरी ये है, आप ये बताएं या ना बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप मुझे ये जरूर बताएं कि आपको डाउट तो नहीं रहा इस वीडियो के अंदर। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर कमेंट करें, मैं इसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, खुश रहें, पढ़ते रहें, थैंक यू सो मच।